एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था, दयालु था और लोगों की काफ़ी मदद करता था। और उस सेठ की सबसे बड़ी एक आदत अच्छी ये थी कि उसके घर के सामने से जो भी गुजरता था उसे वो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। लेकिन उससे बड़ा चालाक, होशियार, चतुर उसका एक नौकर था। एक दिन की बात है, सेठ बाज़ार गया और बाज़ार से कुछ आम लाया। बाज़ार से सेठ आम लाते ही उसने कहा अपने नौकर से, ए नौकर, इधर सुनो, यह आम को तुम धो के और इसको काट काट कर रख दो। मैं अभी किसी राहगीर को लाता हूँ, उसे नाश्ता कराया जाएगा, उसे इस आम का स्वाद चखाया जाएगा। सेठ नौकर को आम देकर चला जाता है। वह किसी राहगीर को लाने के लिए घर के आगे खड़ा हो जाता है। तभी सेठ एक ऋषि मुनि को देखता है और ऋषि मुनि को अपने घर में लाता है। इससे पहले वो नौकर आम को काटते वक्त उसके मन में लालच आता गया और एक एक करके पूरे आम को उसने चख कर लिया, पूरे आम को उसने खा लिया। सेठ जब आया, अपने नौकर को आवाज़ दिया कि रामू, तुम कहाँ हो, आओ, देखो मेहमान आए हैं हमारे घर, ऋषि मुनि आए हैं हमारे घर, आम कहाँ है, लाओ। नौकर घबरा गया, टेंशन से उसके शरीर कांपने लगे। तभी उसके दिमाग में एक बात सूझी कि क्यों नहीं हम कोई यहाँ पे चाल चल दें। नौकर के पास जैसे ही सेठ जाता है, कहता है, रामू, अभी तक तुम आम लाए क्यों नहीं? तो नौकर बहाना कर देता है कि सेठ जी, छुरी अभी चोख नहीं थी, चक्कू में धार नहीं थी, इसलिए आम नहीं कट पा रहे थे अच्छे से। तो सेठ घबरा गया और गुस्से से बोला, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुमने आम नहीं काटे हो, दो चक्कू कहाँ है? दो, हम जाते हैं और उसे धार लगा कर लाते हैं। सेठ जैसे चक्कू लेकर बाहर चला जाता है और उसे एक पत्थर पे धार लगाने लगता है। तभी वो नौकर निकल कर आता है, साधु से कहता है, ए साधु, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यह हमारा सेठ पागल हो गया है, वह हर अजनबी को बुलाता है और उसका हाथ काट देता है। यह सुनकर साधु महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए। साधु महाराज को इसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। तभी नौकर ने कहा कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। सेठ चक्कू को पिजा रहा था पत्थर पे, यह देखकर साधु महाराज डर गए और साधु महाराज वहाँ से दुबक पतल के दौड़ कर लगे भागने। जैसे ही सेठ अंदर जाता है तो कहता है, रामू, लाओ आम, कहाँ है, दो काट के साधु महाराज को खिलाया जाए। रामू नखड़ा बनाकर बैठा हुआ, घड़ियाली आंसू बहाता हुआ रामू कहता है, सेठ जी, साधु बाबा दोनों आम लेकर फरार हो गए। यह देखकर सेठ आग बबूला हो जाता है और साधु महाराज के पीछे पीछे लगता है भागने। साधु महाराज आगे आगे दौड़ते हैं, पीछे पीछे सेठ चक्कू लेकर दौड़ता है। तो साधु महाराज कहते हैं, अरे सेठ जी, मुझे बख्श दो, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, मैंने गलती से आपके साथ चला गया था। सेठ बार बार कहता है, साधु महाराज आम दे दो, साधु महाराज आम दे दो। ये कविता थी। अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें।